है वो पंक्चुएशन का है. सो राइट, फॉर नाउ वी हैव डन Pressy, we've done comprehension, we've done active passive, we've done direct indirect, we've done tenses. Tenses was just a brief slides, brief bunch of slides about your basics कि आपने किस तरह से उनको strong रखना है, किस तरह से tenses आपको आने चाहिए. उसके बाद हमने किया prepositions. ठीक है. अब punctuation का भी काफ़ी पार्ट होता है, वो correction में आ जाता है या वैसे ही वो punctuate करने के लिए दे देता है. So again you should know about this. You should have a strong grip. और ये बहुत अगेन थोड़ा वास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको समझ आ जाए तो, जो कि आ भी जाना चाहिए बिकॉज अगेन बचपन से करते आ रहे हैं पंक्चुएशन, तो ये आपकी पंक्चुएशन वाले पार्ट को बहुत आसान बना देगा. ठीक हो गया. अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिक रूल्स हैं पंक्चुएशन के. आपकी पंक्चुएशन जो है इट मस्ट बी पैरेलल. ठीक है. इंटरप्टिंग अ मेन क्लॉज विद अ कॉमा और डैश रिक्वायर्स द इनक्लोजिंग टू बी द सेम. अब यहाँ पे ये कह रही हूँ मैं कि जी आप जब मेन क्लॉज को, अगर आप इन्वर्टेड कॉमर्स में एक चीज को स्टार्ट करते हैं देन यू ऑल्सो एंड दैट विद इन्वर्टेड कॉमर्स. ठीक है. अब जैसे इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द टीनेजर्स कॉमा स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम. अगर आपने कॉमा लगाया है, कॉमा आपने क्यों लगाया है? टीनेजर्स को के आगे एक्सप्लेन करने के लिए कि वो टीनेजर्स एग्जैक्टली हैं कौन. दे आर द टीनेजर्स दैट आर स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास. लेकिन उसके बाद आपने कॉमा को दोबारा इनक्लोज नहीं किया. अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे टीनेजर्स की डिस्क्रिप्शन खत्म होती है और कहाँ पे बाकी बात शुरू होती है. ठीक हो गया. अब जैसे करेक्ट क्या होगा? द टीनेजर्स कॉमा जो कि स्टूडेंट्स है फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास कॉमा बंद. इस कॉमे और इस कॉमे ने ये बताया कि ये चीज एक एक्स्ट्रा चीज थी जो एक्सप्लेनेशन के लिए आई थी. ठीक हो गया. वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम. ठीक है. तो बेसिकली बात ये करनी थी उसने, द टीनेजर्स वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम, लेकिन उसने एक एडिटिव चीज डाल दी थी, स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स क्लास की. करेक्ट ये भी हो सकता है, द टीनेजर्स डैश स्टूडेंट्स फ्रॉम मिसेस स्मिथ्स आर्ट क्लास डैश वेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप टू द म्यूजियम. यू कैन ऑल्सो जस्ट ऐड डैश और हाइफन और व्हाटएवर. जस्ट लेकिन आपने करना ये है कि आपने उसको इनक्लोज करना है प्रॉपर्ली. ठीक है. ताकि ये ना हो कि यहाँ पे डैश लगाओ यहाँ पे कुछ ना लगाओ. अच्छा, डैश की बात कर लेते हैं. डैश होता है इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी ऑफ द सेम पर्पसेस सच एज अ कॉमा. इट कैन बी यूज्ड व्हेन अ सेंटेंस ऑलरेडी हैज कॉमास. ठीक है. वन, एक सेंटेंस के अंदर ऑलरेडी कॉमास है, आप फिर भी डैश डाल सकते हैं. सिमिलरली इट माइट बी यूज्ड टू मार्क ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एम्फेसिस. कोई इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी चीज पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे एम्फेसिस करना है, उसको भी मार्क ऑफ करने के लिए आप कर सकते हैं. It can also act alone, drawing attention to a modifier or an extra piece of information. ठीक है. ये अकेला भी काम कर सकता है. तो तीन चीजें होगी इसमें. सबसे पहले डैश आप कब तब इस्तेमाल करते हो? when a sentence already has commas. ठीक है. सिमिलरली अगर आपने किसी चीज पे एम्फेसाइज करना है या किसी चीज को इररेलेवेंट है उसको आपने सेपरेटली लिखना है तो आप डैशेस इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं. ठीक है. सो इट कैन एक्ट एज अ टूल फॉर एम्फेसिस. इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ टूल फॉर अ मॉडिफायर. ठीक है. For example, Sarah hated walking to school. Dash, it was all uphill. Extra information या emphasis के लिए information कि वो uphill था स्कूल. But she had no choice, comma, she had missed the bus again. Comma में इस्तेमाल किया कि उसके पास choice नहीं थी because she had missed the bus again. ठीक हो गया. For his birthday, Mark received a sweater, a jacket, a savings bond and a new bike. Comma किस लिए भी होता है कि आप separate कर सको sweater, जैकेट, सेविंग्स बॉन्ड और डैश लगा के एंड अ न्यू बाइक. सो इट डज नॉट मैटर इफ अ सेंटेंस हैज कॉमास तो आप कहो जी मैंने डैश इस्तेमाल करना. अ डैश कैन बी यूज्ड एनीवेयर, दैट्स फाइन. अ डैश कैन बी यूज्ड इवन व्हेन अ कॉमा हैज बीन यूज्ड. ठीक है. सो ये दो ऐसी एग्जांपल्स थी. अच्छा, अब आ जाता है आपका कोलन. कोलन जो होता है वो आपका फुल कोलन जो होता है वो अपेयर होता है एट द एंड ऑफ अ मेन क्लॉज. ठीक है. जो भी आपका मेन क्लॉज है उसके आखिर में आता है. इस तरह से लिस्ट और आपने कोलन डाल के आई हैव 3 ब्रदर्स कोलन डेविड केंट एंड जेकब. ठीक है. अब ये लिस्ट करना जो है ये एक पहली कंडीशन है जिसके लिए कोलन इस्तेमाल होता है. कोलन डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है. पहली है कि जब आपने लिस्ट करनी है कोई चीजें, आई हैव 3 ब्रदर्स, आपने आगे लिस्ट करने हैं नाम उन 3 भाइयों के जो आपके हैं, then you will use a colon. ठीक है. फिर elaboration, जिस तरह I have decided not to move to San Francisco. I have been offered a better job in Milk Way. अब ये भी हो सकता है कि आप
कोलन इसलिए भी डालें क्योंकि आपने इलेबोरेट करना है कि जी मुझे एक जगह पे नौकरी, मैंने उसको खत्म करना है क्योंकि मुझे नौकरी दूसरी जगह पे मिल गई है। तो दूसरी जगह पे जो नौकरी आपको मिली है, दैट इज एन इलेबोरेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। एंड व्हेन यू इलेबोरेट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन फॉर दैट, फॉर द एक्स्ट्रा थिंग दैट यू पुटिंग अहेड ऑफ इट, आप फुल कोलन इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज है रीस्टेटमेंट। थिंकिंग बैक, जेनी वॉजंट श्योर हु स्टार्टेड यस्टरडेज फाइट। रीस्टेटमेंट हो रही है। शी कुडंट डिसाइड वेदर शी वाज एट फॉल्ट और फ्रेंड एनी, यानी कि दोनों चीजें रेफर कर रही हैं उसी लड़ाई को जो जेनी ने देखी थी। लेकिन एक में वो कह रहा है कि शी वॉजंट श्योर, और उसकी उसी की रीस्टेटमेंट है कि शी कुडंट डिसाइड कि स्टार्ट किसने की थी और फॉल्ट किसका था। बेसिकली उसके लिए भी आपका कोलन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सेमीकोलन। सेमीकोलन जो है आपका अगेन इक्वल एम्फेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा बट वीकर देन अ फुल स्टॉप। तो सेमीकोलन, जिस तरह आप कह लें कि इन अ कंपाउंड सेंटेंस दैट इज नो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेमीकोलन कैन बी जॉइन रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। दो क्लॉजेस जो कि इक्वल इंपॉर्टेंस उनकी, लेकिन आप रिलेट कर रहे हो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर बट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। उनको ज्वाइन करने के लिए यू कैन बेसिकली यूज अ सेमीकोलन। Sarah answered my question abruptly. She seemed preoccupied. Now, she seemed preoccupied has no relation to why she or how she answered the question abruptly. But you're using a semicolon to show that you're connecting two independent clauses. ठीक हो गया? क्योंकि दोनों की इंपॉर्टेंस है। आप सिर्फ इससे इन्फर नहीं कर सकते कि जी उसने अगर जवाब उसका अब्रप्टली दिया है मेरा, तो क्यों दिया। अगली इंफॉर्मेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो प्री ऑक्यूपाइड लग रही थी। इसके अलावा a semicolon can also be used before a conjunctive verb, adverb, joining two clauses in a compound sentence. For example, the restaurant was very crowded. However, the waitress took our order immediately. ठीक है, तो आपने एक क्या कहते हैं दो sentences को join कर लिया. The restaurant was very crowded. Semicolon. However, the waitress took our order immediately. ठीक हो गया. फिर अगली चीज आ जाती है पेरेंथेसिस। ठीक है, पेरेंथेसिस जो है आपके ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आप शो करते हैं रिलेटेड नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स को। ठीक है, जो कि इतनी इंटर रिलेटेड चीजें नहीं होती, उनको शो करते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीजें जो कि नेसेसरी नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड गॉट आई डोंट नो इटालियन फूड, और आई वेंट टू द मार्केट और एंड ब्रॉट पाकिस्तानी फूड, और मैं ब्रैकेट से पाकिस्तानी फूड लिख दूँ, चिकन, राइस, शवर्मा, स्टफ लाइक दैट, कॉमा करके इस तरह से। सो आई जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि सेंटेंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है उन पर्टिकुलर आइटम्स के साथ, यू पुट देम ओवर इन अ पैरेंथेसिस। अच्छा, अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हो कॉमा से, लेकिन द यूज ऑफ पैरेंथेसिस टेंड्स टू डी एम्फेसाइज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये भी हो सकता है कि आप कॉमे की जगह आप इसको इस्तेमाल करो, लेकिन सिर्फ उसका नुकसान ये होता है कि कॉमा, जब आप कॉमा लगाते हो तो वो अच्छी इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा होता है दूसरी इन्फॉर्मेशन से। लाइक बोथ द कॉमा के बाद जो चीज़ आ रही है वो इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। पैरेंथेसिस में जब आप ब्रैकेट्स में करते हो तो वो ऑटोमेटिकली बंदे का ज़हन जो होता है वो ये कहता है कि यार अच्छा, दिस इज इररेलेवेंट स्टफ। इररेलेवेंट स्टफ कम्स इनसाइड द पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, माई फैमिली विजिटेड सेवरल कंट्रीज, इटली, फ्रांस, पोर्चुगल एंड स्पेन। अब ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के जी कौन कौन से ममालिक में उसकी फैमिली गई थी, दैट हैज बीन इनक्लोज्ड इनसाइड द ब्रैकेट ऑन अ वेकेशन लास्ट ईयर। If the information inside the parenthesis forms a complete sentence within the larger sentence, no punctuation is necessary. अच्छा, punctuation बिल्कुल जरूरी नहीं होती, आपको कॉमा लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर वो जो parenthesis के अंदर जो information है वो हिस्सा बन रही है लार्जर सेंटेंस का, parenthesis से जो बाहर स्टेटमेंट है उसका हिस्सा बन रही है, तो फिर जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर कॉमाज ऐड करें। फॉर इंस्टेंस, द स्नो ब्रैकेट्स में, April saw it when she passed the window, completely covered the trees। ठीक है, तो बेसिकली स्नो जो ने completely ट्रीज को कवर कर दिया था, और छोटी सी इंफॉर्मेशन है रेलेवेंट दैट अप्रैल ने देखा था उस स्नो को when she passed the window। अब इसके अंदर दिस इज मेकिंग सेंस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। ठीक है तो सही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट इट इज ऑल्सो मेकिंग सेंस इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट। तो तब आप पंक्चुएशन डालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमा आ गया।
कॉमा किस लिए आता है? टू सेपरेट वर्ड और वर्ड ग्रुप्स इन अ सिंपल सीरीज ऑफ 3 और मोर आइटम्स. हम सब ने कॉमाज इस्तेमाल किए हुए पंक्चुएशन में. इट्स वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी इजी ऑल्सो. ठीक है, आप सेपरेट करते हो डिफरेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को. माई स्टेट गोज टू माई फादर, कॉमा माई वाइफ, कॉमा माई चाइल्ड, कॉमा एंड ब्रदर, सॉरी या एंड ब्रदर. ठीक है, आप 4 लोगों को सेपरेट कर रहे हैं तभी आप कॉमा ऐड कर रहे हैं. दूसरी चीज क्या है, कॉमा क्यों इस्तेमाल होता है? टू सेपरेट 2 एडजेक्टिव्स. ही इज अ स्ट्रॉन्ग हेल्थी मैन. I am a good hard working woman. गुड और हार्ड वर्किंग 2 एडजेक्टिव्स हैं जो औरत के लिए, वुमन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है, उन 2 एडजेक्टिव्स को आप कॉमा के साथ बड़े आराम से सेपरेट कर लेंगे. ठीक है. तीसरी चीज, टू मेक अ लार्जर सेंटेंस. ही वॉक्ड ऑल द वे होम एंड ही शट द डोर. अब लंबा सेंटेंस इसको आपने ब्रेक कर दिया. ही वॉक्ड ऑल द वे होम, कॉमा एंड ही शट द डोर. उसके बाद उसने डोर को शट कर दिया. ठीक है, लंबे सेंटेंसेस को. For example, yesterday I went to the market and went to the market, comma, met a friend, comma, talked to him for an hour and then left back for my house. ठीक है, अब ये लंबा सेंटेंसेस को ब्रेक करने के लिए मैंने कॉमास डाल दिए. डिफरेंट एक्टिविटीज बताने के लिए मैंने ये भी किया, ये भी किया. 4. When starting a sentence with a dependent clause. अगर तो आप स्टार्ट ही डिपेंडेंट क्लॉज से कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, since the advent of globalization or since the start of the century, Americans have been doing this. अब since the start of the century already dependent clause है. ये एक separate sentence नहीं है. ये कह रहा है, खुद अपने मुंह से कह रहा है कि भाई कॉमा लगा के आगे ऐड करो चीज़ें. ठीक है, मतलब मुझे कंप्लीट करो. एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. Since the start of the century makes no sense if you just put it like that. So you have to have a comma and then you have to complete the particular sentence. ठीक है, तो having arrived in town, comma, we left for the sights. वो कह रहा है कि जैसे ही we arrived in a particular town, we then left for the sights. ठीक है, तो ये हो गया आपका dependent clause. ये फिर आके आपका rest of the sentence जो कि खत्म करेगा. तो ये 4 चीजें जिनमें comma इस्तेमाल होता है. I think there are more as well. हाँ, फिर आ जाता है to set off non-essential words, clauses, phrases. Jill, who is my sister, shut the door. Who is my अब Jill की जो description है वो unnecessary है. So you're just adding this for no reason. Jill, who is my sister, extra information, comma के अंदर आ गई, shut the door. फिर use a comma after certain words that introduce a sentence such as well, yes, why, hello, hey. Why? I can't believe this. ठीक है, अब certain sentences हैं hello, comma, is anybody home? तो hello के बाद एक comma आ जाएगा. कुछ ऐसे सर्टन वर्ड्स होते हैं जो कि इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस को. ठीक है, तो उसके आगे आपको कॉमा लगाना जरूरी होता है. फिर यू सेट ऑफ एक्सप्रेशंस लाइक बाय द वे, आफ्टर ऑल, ऑन द अदर हैंड, नेवरदलेस. ठीक है, अब कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं जैसे बाय द वे हो गया, आफ्टर ऑल, ऑन द अदर हैंड. इनको भी आप कॉमा में इनक्लोज करते हो या कॉमा लगाते हो. बाय द वे, कॉमा, आई एम अ डिसेंट पर्सन. आई एम बाय द वे, या अगर बीच में बाय द वे आएगा तो आई एम, कॉमा, बाय द वे, कॉमा इनक्लोज्ड, वेरी नर्वस अबाउट दिस. ठीक है, आफ्टर ऑल, कॉमा, शी इज अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, शी, तो यहाँ पे आफ्टर ऑल के बाद कॉमा आ गया, इनक्लोज नहीं करेगा कॉमा. लेकिन अगर आप ये लिख रहे हो शी इज, कॉमा, आफ्टर ऑल, कॉमा, इनक्लोज्ड, अ गुड स्टूडेंट. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन आप किधर इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप पहले इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर है एक ही कॉमा आएगा. अगर आप सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो वो इनक्लोज करेगा. टू सेट ऑफ अ नेम, निकनेम, टाइटल ऑफ एंडेयरमेंट. विल यू, डेयर, विल यू, स्वीट हार्ट, पास मी द कप. इसको आप कॉमे में इनक्लोज कर देंगे. 9th है टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. दिस इज माई मनी, कॉमा, नॉट योर्स. ठीक है, कंट्रास्टिंग है, ये दोनों डिफरेंट है, कंट्रास्ट कर रहे हैं. और 10th चीज क्या है, आफ्टर दैट इज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ई डॉट, जी डॉट, कॉमा, आई दैट इज के आगे आप डाल सकते हैं. ये जो चीजें हैं ना, इनके आगे मस्ट आता है कॉमा. ठीक हो गया. फिर आ गया टू सेपरेट द डे ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर. इट वॉज इन हेरल्ड्स जुलाई 5th 2016. डे ऑफ द मंथ फ्रॉम द ईयर को आप ईयर से डे को आप कॉमे के साथ सेपरेट करते हैं. इफ अ नेम इज फॉलोड बाय सर और जूनियर्स, किंग फिलिप, कॉमा, सर डॉट, कॉमा. ठीक है, टाइटल को आप के लिए कॉमा इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, डिग्रीज के लिए जॉन नैश, कॉमा, PhD was awarded.
टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट, अब ये आसान है, ठीक है, ये आपको बस डेफिनेटली पता भी होनी चाहिए। आप कोटेशंस को इंट्रोड्यूस, जब भी आप कोटेशंस इस्तेमाल करेंगे यू विल यूज अ कॉमा, फॉर श्योर यू विल यूज अ कॉमा, ठीक है। ही सेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग, वाई कॉमा आई आस्क्ड डोंट यू केयर, जब कोटेशंस इंट्रोड्यूस होंगी। फिर टू सेपरेट अ क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टेटमेंट, आई कैन गो कॉमा कांट आई, मैं जा सकती हूँ ना कांट आई, जब सेपरेट क्वेश्चन को स्टेटमेंट से सेपरेट करेंगे, कांट आई इज अ स्टेट क्वेश्चन, आई कैन गो इज अ स्टेटमेंट, जब भी सेपरेट करेंगे तो कॉमा आएगा। आखिरी चीज, टू प्रोसीड द टर्म, देयर आर मेनी क्लोथ्स, फूड आइटम्स एक्सेट्रा इन द टेंट, ठीक है, किसी टर्म को प्रोसीड करने के लिए, टू प्रोसीड अ पर्टिकुलर टर्म आप मेंशन करते हो कॉमास, ठीक है। सो ये कोई 18 चीजें हैं। अब डू नॉट गेट स्केयर्ड, लाइक लग रही होंगी कि बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट दिस आर जस्ट एवरीडे यूज में आप ये चीजें करते हैं, तो आपको पता ही होगा कॉमा कहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे एंड इफ यू completely understand this and if you apply this according to the rule of the commas, तो फिर आपको exactly याद रहेगा कि श्योर होंगे आप जब सवाल अपना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा कि मैंने गलत पंक्चुएशन इस्तेमाल किया। यू विल फॉर श्योर इन द पंक्चुएट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ और पंक्चुएट अ पर्टिकुलर सेंटेंस, उस तरह के सवालों में आपको प्रॉपर पता होगा कि जी जो मैं कर रही हूँ वो सही है गलत है, ठीक है। हम लोग सेमीकोलन स्टार्ट कर रहे हैं। सेमीकोलन में सबसे पहले आ जाता है कि आप सेमीकोलन कब इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी कपल ऑफ सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर जरूरी होता है सेमीकोलन इस्तेमाल करना। सबसे पहले यू कैन रिप्लेस पीरियड इफ यू विश टू नैरो द गैप बिटवीन टू क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन, ठीक है। दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, उनमें आप सेमीकोलन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कॉल मी टुमारो, यू कैन गिव मी एन आंसर देन। Secondly, avoid a semicolon when a dependent clause comes before an independent one. अगर तो dependent clause पहले आ रहा है, although they tried, they failed, तो उसमें semicolon अब नहीं इस्तेमाल करते। Dependent clause के पहले आ रहा है तो definitely comma ही है, ठीक है। You use a comma as mentioned in the previous lecture. फिर before words and items, terms like however, namely, therefore, for example, that is when they introduce a complete sentence. Bring any two items. सेमीकोलन, however, स्लीपिंग बैग्स आर नीडेड, ठीक है। however के बाद तो कॉमा ही आएगा जिस तरह मैंने पहले बताया था, लेकिन जब आप पहले बताते हो कि bring any two items, बिफोर however की टर्म से बाद अगर कॉमा आ रहा है तो जो however से पहले आ रहा है वो सेमीकोलन होगा, ठीक है। इस तरह याद रख लें आप। टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ अ सीरीज व्हेन कॉमास आर ऑलरेडी यूज्ड, अब कॉमा आपने इस्तेमाल कर लिया, अब क्या करना है आपने इस्तेमाल, तो अब यू विल गो फॉर अ सेमीकोलन। फॉर इंस्टेंस, ही वेंट टू इस्तांबुल, टर्की, कोलंबो, श्रीलंका एंड लंदन, यूके। अब ये आपने नोटिस करना है कि हमने टर्की के बाद इसलिए कॉमा इस्तेमाल नहीं किया बिकॉज ये एक एक चीज को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि यूनिट्स को कर रहा है। दिस इज वन यूनिट, कोलंबो एंड श्रीलंका इज वन यूनिट, लंदन एंड यूके आर वन यूनिट। तो जब आप डिफरेंट यूनिट्स होते हैं जिनमें मोर देन वन चीजें होती हैं तो यूनिट के बीच में आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे और उन यूनिट्स को सेपरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे सेमीकोलन। आई होप दैट्स क्लियर, ठीक हो गया। Between independent clauses joined by a connector such as and, but, nor or etc. When one or more of the commas appears in the first clause. अब पहले क्लॉज के अंदर कॉमा पेयर हो गया, when I finish there, comma and I will soon, comma ये आपने इनक्लोज कर दिया कॉमे में, I'll be glad to help you, ठीक है। अब इसको आपने ज्वाइन करना है सेमीकोलन के साथ एक दूसरे से, and that is a promise. अब दैट इज अ प्रॉमिस में आप दोबारा कॉमा नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे व्हेन यू हैव ऑलरेडी यूज्ड एज अ कॉमा, ठीक है। पहले आपने कॉमा इस्तेमाल कर लिए, नाउ द नेक्स्ट टाइम व्हाट यू गोइंग टू डू इज यू गोइंग टू यूज अ सेमीकोलन, ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका कोलन। कोलन इस्तेमाल होता है टू इंट्रोड्यूस द पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। अब जैसे यू नो व्हाट टू डू, फुल कोलन प्रैक्टिस, ठीक हो गया। अब जो वर्ड आफ्टर कोलन होता है वो कभी भी आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक है, अनलेस कोई प्रॉपर, अगर कोई नाम है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आयशा, मिशेल कोई नाम है, ठीक है, देन यू कैन मे बी कैपिटलाइज इट, ठीक है, फॉर श्योर। बट इफ इट्स नॉट अ प्रॉपर नाउन देन यू नॉट गोइंग टू कैपिटलाइज इट, ठीक हो गया। व्हेन लिस्टिंग अ सीरीज ऑफ आइटम, ठीक है, फिर भी आप कोलन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आप सेमी कोलन इस्तेमाल नहीं करेंगे। हियर्स व्हाट आई नीड, फुल कोलन, ब्लैक इंक, 2 पेन्स एंड इरेजर, ठीक है। फिर आ जाता है टू कोट समवन, द ऑथर रोट इन द फर्स्ट चैप्टर, फुल कोलन और आगे आपने किया है। आप जब भी कोट करेंगे कि जी किसी और को, कि फलाने ऑथर ने ये चीज की, आयशा सेड दैट, फुल कोलन, फिर आगे आपने अपॉस्ट्रोफी डाल दी।
इफ अ कोलन कंटेन्स 2 और मोर सेंटेंसेस, कोलन में बी यूज इन प्लेस ऑफ कॉमा, ठीक है। अगर तो 2 सेंटेंसेस यूज हो रहे हैं तो आप कोलन को कॉमे की जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैड सेड फुल कोलन वर्क हार्ड फुल स्टॉप बी ऑनेस्ट ऑलवेज बी पंक्चुअल। अब इससे मसला ये हो रहा है कि आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे तो वर्क हार्ड के बाद फुल स्टॉप ही आएगा। कॉमे के बाद आप ये नहीं कर सकते कि 3 बार फुल स्टॉप्स आ रहे हैं, 3 डिफरेंट सेंटेंसेस आ रहे हैं, नहीं, फुल कोलन के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अपॉस्ट्रोफी के अंदर 3 डिफरेंट छोटे छोटे सेंटेंसेस आ रहे हैं। सो यू कांट यूज अ कॉमा हियर, यू हैव टू यूज अ कोलन। फिर आ जाता है आपका कोटेशन मार्क, ठीक है। सबसे पहले आप कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं ऑब्वियसली डायरेक्ट किसी कोटेशन का, ठीक है। बी ऑन टाइम, ही सेड, ठीक है, उसके लिए आप एक प्रॉपर कोटेशन मार्क इस्तेमाल करें। फिर आप इस्तेमाल करते हैं फॉर कंपोनेंट्स लाइक आइडियाज, नेम्स, चैप्टर, शोज, टाइटल्स एक्सेट्रा। हैव यू वॉच द एपिसोड बिकमिंग ऑफ द सीजन। अब बिकमिंग क्योंकि नाम है उस एपिसोड का तो आप इसको कोटेशन मार्क्स के अंदर कर देंगे, ठीक हो गया। सॉरी, मैंने पहले शायद अपॉस्ट्रोफी मेंशन किया था, अपॉस्ट्रोफी नहीं होगा, कोटेशन मार्क होगा। हैव यू वॉच द एपिसोड बिकमिंग ऑफ द सीजन। फिर आ जाता है फॉर स्पेसिफिक टर्म्स टू हाईलाइट देम। ही यूजेस द आइटम्स एंड कीप्स देम फॉर पिकलिंग, ठीक है। आप डबल कोड एंड कोड करते हो अक्सर आप बोलने में भी कि ही यूज दिस, ही वाज वेरी फेरोशियस, ही वाज वेरी एरोगेंट, ठीक है। इस तरह से आप जब करते हैं तो देन यू यूज इट, अब स्ट्रेस करने के लिए, किस चीज पे हाईलाइट करने के लिए यू यूज इट, यू यूज अ कोटेशन मार्क। शी इज द फ्रेंड आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ठीक हो गया। आखिरी किस लिए आप इस्तेमाल करते हैं? फॉर कोटेशंस विद इन कोटेशंस, कोटेशंस के अंदर कोटेशंस। लेकिन जब आप अंदर कोटेशंस होंगी वो सिंगल कोटेशन मार्क्स में आएंगी। जिस तरह ही सेड कॉमा फुल कोटेशन मार्क, कॉमा क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि कोटेशन मार्क से पहले जब भी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करेंगे तो पहले कॉमा आएगा। इन द टाउन आउटसाइड आई सॉ फ्री ड्रिंक्स रिटन ऑन द वॉल। अब फ्री ड्रिंक्स आएगा सिंगल कोटेशन मार्क में, ठीक हो गया। ये 2-4 चीजें जिनमें कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करते हैं। Again, these are all the things that you use regularly in your daily life. I'm only putting it down into words ताकि आपको भूले ना, कि अगर आप पढ़ लें तो आपको याद हो कि अच्छा इस चीज के लिए ये इस्तेमाल होता है। फिर आ गया अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी बताता है टू शो पोजेशन। अ वुमेन्स हैट, अ वुमेन्स हैट बता रहा है कि उस औरत की टोपी थी वो। अब वो टोपी को बताने के लिए कि ये पोजेशन है उस औरत का, आप अपॉस्ट्रोफी लगाते हो, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। Common practice to put s's after common nouns but only at the end of the proper noun. The classes timings, ठीक है। Mr. Hastings bag, प्रॉपर नाउन होगा, मिस्टर हेस्टिंग जो है वो नाम है तो प्रॉपर नाउन होगा, उसके साथ एस लगा के बाद में आएगा अपॉस्ट्रोफी एस के। नॉर्मल अगर नाउन है क्लासेस टाइमिंग्स वुमेन्स हैट तो अपॉस्ट्रोफी पहले आएगा फिर एस आएगा, ठीक हो गया। ये जरा डिफरेंशिएशन करनी है। विथ कॉन्ट्रैक्शंस, डोंट, डजंट, वोंट, शुडंट, ये तो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शंस जब भी आप इस्तेमाल करते हो उसमें अपॉस्ट्रोफी आता है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि शायद पहले कभी कोटेशन मार्क को रिफर करने के लिए कभी स्लाइड से पहले मैंने अपॉस्ट्रोफी कहा हो, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। हो सकता है गॉट इट ऑल कंफ्यूज्ड, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये 3 ऐसी कंडीशंस है जिनमें आप अपॉस्ट्रोफी बहुत आराम से लगा लेते हैं, ठीक है। अगेन आई एम शोइंग दिस टू यू सो यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हेन टू यूज अ पर्टिकुलर अपॉस्ट्रोफी, व्हेन टू नॉट, ठीक है। फिर आ जाता है हाइफन। हाइफन आपका होता है इट्स शॉर्टर देन अ डैश, छोटा सा होता है और 2 वर्ड्स को वो ग्लू करता है, ठीक है। कंपाउंड एडजेक्टिव, जिस तरह से आप कह लो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज, ठीक है। स्टेट ऑफ द आर्ट कॉलेज में आप हाइफन्स यूज करोगे उस स्टेट ऑफ द आर्ट को कंबाइन करने के लिए, वर्ड्स को कंबाइन करने के लिए, ठीक है। स्पेशल सिचुएशंस, स्पेशली क्रिएटिव राइटिंग में, जिस तरह ही वीडियो गेम्ड हिज वे थ्रू द एग्जाम, ठीक है। अब वीडियो गेम्ड हिज वे, वीडियो गेम्ड को आप ज्वाइन करने के लिए हाइफन लगा दोगे छोटा सा, ठीक है। एजेस के साथ हमेशा आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 year old चाइल्ड, ठीक है। तो जब भी 1 year old 2 year old आप हाइफन्स लगाते हैं, ठीक है। फिर रेंज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 to 6 किलोमीटर्स, 5 to 100 millimeter, ठीक है। 3 to 6 PM, ये हमेशा रेंज होगी आपकी हाइफन्स में आएगी। हाइफनेट ऑल कंपाउंड नंबर्स, जैसे ये अब है, दिस इज अ वेरी इजी थिंग, फ्रॉम 21 through 99, ठीक है। 21 through 99 में जितने भी नंबर्स है कंपाउंड नंबर्स हैं आपने उनको हाइफनेट करना है, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं फ्रैक्शंस इफ दे डोंट कम विद अ और एन, ठीक है। सो फ्रैक्शंस जिस तरह से 1/3 ऑफ अ पिज्जा, ठीक है। अब हाफ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, इट्स अ हाफ, ठीक है, इस तरह नहीं आएगा आपका, लेकिन 1/3 1/3 हो गया,
टू फिफ्थ हो गया, इस तरह से बीच में हाइफन्स आ जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस जहाँ पे आप हाइफनेट कर सकते हो वर्ड्स को, ठीक है। तो कभी भी पंक्चुएशन इस तरह से आए तो अपने हाइफन्स लगाने होते हैं। अच्छा, ये है कंपाउंड एडजेक्टिव। अच्छा, ये कंपाउंड एडजेक्टिव मैंने यहाँ पे मेंशन किया होगा कहीं पे। हाँ जी, कंपाउंड एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? कंपाउंड एडजेक्टिव जरा मैं थोड़ी सी डेफिनेशन है और थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं। इट इज अ सिंगल एडजेक्टिव मेड अप ऑफ वन और मोर वर्ड, जिस तरह से टू सीटर एयरक्राफ्ट। कंपाउंड एडजेक्टिव में ऑफन जो चीजें होती हैं दे आर लिंक्ड टुगेदर यूजिंग अ हाइफन, ठीक है। जिस तरह से कंपाउंड एडजेक्टिव, दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू। जैसे कंपाउंड एडजेक्टिव्स की आगे एग्जांपल्स आ गई हैं कि नंबर और नाउन हो सकता है, 5 मिनट, 3 आवर, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव और नाउन हो सकता है, लास्ट मिनट, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, लॉन्ग लास्टिंग इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नाउन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, नाउन प्लस एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस पास्ट पार्टिसिपल आ सकता है, लॉन्ग फॉरगॉटन, ओल्ड फैशन्ड, रेडीमेड। These are all of the examples of a compound adjective. So compound adjectives जब भी आते हैं उनके बीच में हमेशा हाइफन्स आ रहे होते हैं, ठीक है। मजीद है आपके हाइफन्स का ऑल वर्ड्स जो कि सेल्फ से स्टार्ट होते हैं, एक्स से स्टार्ट होते हैं और ऑल से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ अश्योर्ड, ऑल नोइंग, ठीक है। ये जब भी होगा सेल्फ या सेल्फ इम्पोर्टेंस, जितने भी सेंटेंसेस है जो सेल्फ एक्स वाइफ से स्टार्ट होंगे उसके बीच में हाइफन्स आएंगे। Hyphenate prefixes when they come before proper nouns or mid adjectives. Prefixes जैसा mid, trans, जब भी proper nouns से पहले आएंगे या proper adjectives से पहले आएंगे, ठीक है, आप हमेशा उनके बीच में हाइफन्स लगाते हैं। अच्छा, रीस के बाद आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल repress, ठीक है, तो हमेशा आ जाता है क्योंकि वो हो जाता है आपकी क्या कहते हैं, हाइफनेट जो होते हैं, लफ्ज होता है आपका ऑटोमेटिकली हाइफनेट हो जाता है जब आप री की बात कर रहे होते हो। अच्छा, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि आप अवॉइड करो हाइफन व्हेन यू कैन, ठीक है। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये है कि उसको अवॉइड करो हाइफन को जब आप कर सकते हो, लेकिन जब अनअवॉइडेबल आ जाता है देन यू हैव टू यूज अ हाइफन। फिर आ जाते हैं आपके डैशेस। डैशेस अगेन दे आर वेरी इजी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्किम थ्रू देम। डैश इंडिकेट करते हैं एम्फेसिस, इंटरप्शन, चेंज ऑफ थॉट, अ डिस्कनेक्टेड थॉट, जॉन एंड स्टूपिड डॉग। ये हमने शुरू में भी किया था कॉमा और डैशेस का, बिल्कुल। John and a stupid dog is always welcome. And a stupid dog is just like an irrelevant piece of extra information. ठीक है, तो उसको आप डैशेस में ले आओ। कॉमर्स को रिप्लेस कर सकते हो, वो भी मैंने शुरू में बताया था कि कॉमर्स के साथ भी आ सकते हैं, कॉमर्स को रिप्लेस भी कर सकते हैं डैशेस, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क आ गया। सबसे पहले टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, आर यू गोइंग देयर, यू नो व्हेन टू यूज अ क्वेश्चन मार्क। विल यू मैरी मी इज अ यूल यूज अ क्वेश्चन मार्क। और फिर आ गया आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क इज टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर इमोशन, जिस तरह a loss, we have lost him. Oh my God, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आना चाहिए, ठीक है। What have you done, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के साथ भी आ सकता है। I am shocked by your behavior. So कभी भी आपका इमोशन जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, ठीक है, एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, हैप्पीनेस है, यू यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अगेन जब पंक्चुएशन का ऐसा सवाल आएगा तो आप सवाल को देखते हुए सोचोगे कि भाई इसमें क्या एक एक्सट्रीम इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके हिसाब से इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो दिस एंड्स आवर पंक्चुएशन। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम दिस, ठीक है। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे 2018 का पास पेपर है अगेन, जिसमें उसने पैराग्राफ नहीं दिया आपको, बट व्हाट द एग्जामिनर इज डन इज कि इज गिवन यू इंडिविजुअल sentences that you have to punctuate and then you have to write the correct form of sentences. Again, please keep referring to the laws of the punctuation that I have been repeatedly telling you and I have been mentioning in my slides from the beginning. आप जाएं शुरू में स्लाइड्स के, आप देखें कि भाई पंक्चुएशन सही थी, किस तरह से की हुई है, कहाँ पे मैंने पॉजिटिव डालनी है, कहाँ पे कोटेशन डालना है, कहाँ पे कॉमा डालना है, ताकि आपकी इस तरह की छोटी छोटी गलतियां ना हो, ठीक है। इस पे पैरा देख लेते हैं। There is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. ठीक है, इसमें क्या है, there is a slavery that no legislation can abolish full colon the slavery of caste. ठीक है, ये कोलन जो है आपका डिस्क्राइब कर रहा है कि अगला जो छोटा सेंटेंस है वो क्या है। All that I am, all that I hope to be, I owe to my angel mother. All that, अब ये काफी डिफरेंट चीजें कह रहा है। All that I am, comma, all that I hope to be, comma, I owe to my angel mother. ठीक हो गया।
नोटिस कीजिएगा कि पहले वाले में फुल स्टॉप भी नहीं था, आपने फुल स्टॉप भी डाला है इन द करेक्ट फॉर्म. टेक अवे दैट बबल सेट क्रॉमवेल पॉइंटिंग टू द मेस विच ले अपॉन द टेबल. अब क्रॉमवेल जो कह रहा है वो तो सिंपल सादी सी बात है कि वो तो कोटेशन मार्क्स में आ जाएगा. कोटेशन मार्क, टेक अवे दैट बबल, क्योंकि उसने गुस्से में कहा है इसलिए आपने एक्सक्लेमेशन मार्क भी एंड पे लगा दिया है. ठीक है, कोटेशन मार्क क्लोज, सेट क्रॉमवेल कॉमा, क्योंकि अगली बात हो रही है, पॉइंटिंग टू द मेस विच ले अपॉन दैट टेबल. ठीक हो गया. अगला, there is only one cure for the evils which newly acquired freedom produces, and that cure is freedom. There is only one cure for the evils which newly acquired freedom produces, comma, and that, फिर आप नई बात करोगे, and that cure is freedom. ठीक है. अगला, history, it has been said, is the essence of innumerable biographies. History, आगे extra information, comma के दिन close करेंगे हम, it has been said is the essence of innumerable biographies. ठीक हो गया. तो उसमें एक या दो आप नोटिस करें तो पंक्चुएशन मार्क्स लग रहे हैं, ज्यादा नहीं लग रहे. But what you have to do is you have to look at them carefully and see which punctuation marks to use. ये ज्यादा आपको तब भी आएगा when you practice on your own, और आप खुद भी देखेंगे कि जी कितना आसान ये हो गया है. ये है आपका 2019 का, दिस इज द लास्ट एग्जाम पेपर पंक्चुएशन का दैट विल बी डूइंग. इसमें अगेन उन्होंने किया क्या है, आई थिंक 2017 वाला किया काम कि उन्होंने एक पैराग्राफ दे दिया एंड यू हैव टू पंक्चुएट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. ठीक है. अब लाइन बाय लाइन, a hungry lion slipped out of the forest into a lanyard one evening. When he saw a plum donkey, his mouth began to water. A hungry lion slipped out of the forest into a barnyard one evening when he saw a plum donkey. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. आगे, his mouth began to water but just as he was ready to jump, अभी तक तो मुझे ये एक सेंटेंस लग रहा है. His mouth began to water but just as he was ready to jump on the donkey, a rooster crowed. He was frightened and so turned away into the forest. अब शायद मुझे ये लग रहा है कि rooster crowed के बाद full stop आ जाएगा. A rooster, अब just as he was about to jump on the donkey, comma, क्योंकि एक अगली चीज हो रही है, a rooster crowed. ठीक है. His mouth began to water just as he was ready to jump on the donkey. Now, comma after the donkey, and उसके बाद अगली बात क्या करे, a rooster crowed. He was frightened and so turned away into the forest again. He was frightened and so turned away into the forest again. ठीक है. अब आगे आप quotation marks यूज करोगे क्योंकि कुछ कह रहा है. Hey, look at that cowardly lion, the donkey brayed. Hey, exclamation mark, क्योंकि exclamation mark हमेशा hey, alas इनके बाद आता है, wow के बाद आता है. Hey, exclamation mark, look at that cowardly lion. उस cowardly lion को देखो. The donkey brayed to the rooster. The donkey brayed to the rooster. I am going to chase him, and the donkey ran after the lion. अब उसने कहा अब ब्रे टू द रूस्टर के बाद दोबारा से कोटेशन मार्क्स लगेंगी, और कोटेशन मार्क्स लगेंगी तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉमा आएगा. कॉमा, आई एम गोइंग टू चेज हिम, फुल स्टॉप, कोटेशन मार्क्स क्लोज, एंड द डोंकी रैन आफ्टर द लाइन. ये कह के द डोंकी रैन आफ्टर दैट पर्टिकुलर लाइन. आगे एक नई चीज शुरू होती है. वेट, द रूस्टर शाउटेड. रुको. जब आप उसे रुको कहा है काफी एक्सक्लेमेटरी अंदाज में, तो एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और कोटेशंस भी क्लोज हो जाएगा. वेट, द रूस्टर शाउटेड, कॉमा, you don't know that but it was, you don't know that. अब you don't know that जो है दोबारा quotation marks में आ जाएगा. ठीक है. full stop, but it was too late, full stop. दोबारा से, the lion had turned and killed the donkey. The lion had turned and killed the donkey. ये normal sentence आ गया. Ah, my poor stupid friend, the rooster said. Ah, my poor stupid friend किस में आ गया, quotation marks में. Ah, comma, my poor stupid friend, the rooster said as he watched the lion eating the donkey. As he watched the lion eating the donkey, comma, the lion wasn't afraid of you but of my crowing. तो उसने दोबारा से quotation marks में ये बताया कि लायन तो तुमसे डरता ही नहीं था, he was afraid of my crowing. तो उसको अब इस आखिरी सेंटेंस को भी आपने quotation marks के अंदर क्या कर दिया. क्यों? बिकॉज रूस्टर की बात कंप्लीट नहीं हुई थी. Ah, my poor stupid friend, the rooster said as he was watching the lion eating the donkey. ठीक है. अच्छा, अब the lion wasn't afraid of you but of my crowing. ठीक है. ये जो है आपने पूरा का पूरा इनक्लोज कर दिया कोटेशन मार्क्स के अंदर. दिस इज हाउ यू पंक्चुएट अ पर्टिकुलर पैराग्राफ. अगर आपको पैराग्राफ फॉर्म में आप सवाल दे देते हैं. ठीक है. आपने नोटिस किया होगा कि 5-6 मिनट में हमने बड़े आराम से कर भी लिया. मजीद 5-6 मिनट लगा के आप उसको फटाफट लिख भी लें तो ये टोटल 5-10 मिनट का काम होता है पंक्चुएशन. और ये जो मार्क्स आपको मिलते हैं 5 मार्क्स का जो होता है वो बड़े वैल्यूएबल मार्क्स होते हैं. बिकॉज इफ योर प्रेस इज गुड
then and prescient comprehension are good. They can raise your marks above a certain level. या अगर आपके prescient comprehension नहीं अच्छे हुए, even in that case they can raise your marks and protect you from failing in the overall exam. तो ये इनके जो छोटे छोटे components हैं इनको ignore please मत किया करें, ठीक है? Thank you so much. I'm calling, maybe I'm selfish. Out